हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, रासायनिक समीकरण देते हुए बताइए कैसे प्राप्त करेंगे प्रोपेनोइक अम्ल से ब्यूटिल एमीन अधिकतम 4 पदों में। तो बच्चों हमें यहाँ पर क्या करना है, हमें यहाँ पर प्रोपियोनिक अम्ल से ब्यूटिल अमीन बनाना है और ये अभिक्रिया हमारे बच्चों कितने में होनी चाहिए, अधिकतम 4 पदों में होनी चाहिए। तो बच्चों इस प्रश्न की अगर मुख्य अवधारणा की बात करें तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा होगी, तो बच्चों यहाँ पर हम बात करें तो हम सबसे पहले प्रोपियोनिक अम्ल CH3 CH2 COOH, तो बच्चों ये क्या है, प्रोपियोनिक अम्ल, प्रोपियोनिक प्रोपेनोइक अम्ल, प्रोपेनोइक अम्ल। और बच्चों प्रोपेनोइक अम्ल से हमें क्या बनाना है, ब्यूटिल अमीन। ब्यूटिल अमीन, तो बच्चों ब्यूटिल अमीन क्या होता है, CH3 CH2 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 और NH2। तो बच्चों ये हमारे पास क्या है, ब्यूटिल अमीन, ब्यूटिल अमीन, ब्यूटिल अमीन। तो बच्चों हमें यहाँ पर ये अधिकतम 4 पदों में संपूर्ण करनी है अभिक्रिया। तो सबसे प्रथम पद जो हमारा चरण होगा वो क्या होगा, हम सबसे पहले इसकी लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से अभिक्रिया कराएंगे बच्चों। तो ये क्या करेगा, यहाँ पर इसका अपचयन करेगा। अपचयन करके बच्चों इसको एसिड को हम किस में, एल्कोहल में परिवर्तित कर देंगे, अपचयन करेगा। और दूसरी बात करें हम यहाँ पर बच्चों, इसके बाद हम अभिक्रिया कराते हैं यहाँ पर PCl5 की, PCl5। और तीसरी अभिक्रिया कराएंगे बच्चों हम यहाँ पर KCN की। और चौथी अभिक्रिया जो हमारा अंतिम पद होगा, अंतिम चरण होगा, फिर हम बच्चों इसमें पुनः लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से इसकी अभिक्रिया करा के अपचयन कराएंगे। तो बच्चों चलिए हम इसकी रासायनिक समीकरण की बात करें तो यहाँ पर इसकी रासायनिक समीकरण होगी, रासायनिक समीकरण। तो बच्चों रासायनिक समीकरण के हम बात करें तो सबसे पहले हम प्रोपियोनिक अम्ल, प्रोपेनोइक अम्ल, तो बच्चों CH3 CH2 COOH, ये क्या है बच्चों, यहाँ पर प्रोपेनोइक अम्ल, नोइक अम्ल। तो बच्चों यहाँ पर ये प्रोपेनोइक अम्ल, इसकी अभिक्रिया हम कराते हैं बच्चों लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से। बच्चों लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से जब हम इसकी अभिक्रिया कराते हैं तो हमारे पास क्या प्राप्त होता है बच्चों, हमें प्रोपेन अल्कोहल CH2OH, या फिर हम बोल सकते हैं प्रोपेनॉल। अब बच्चों आगे अगर हम यहाँ पर बात करें तो हम ये बोलते हैं 1 प्रोपेनॉल भी बोल सकते हैं बच्चों इसको, 1 प्रोपेनॉल। और बच्चों यहाँ पर जब हम इसकी अभिक्रिया PCl5 से कराते हैं तो यहाँ पर क्या होता है बच्चों, OH की जगह पर Cl लग जाता है, CH3 CH2 और यहाँ पर बच्चों Cl। तो ये क्या होगा, तो बच्चों यहाँ पर ये क्या होगा, 1 क्लोरोप्रोपेन। तो बच्चों हमें 1 क्लोरोप्रोपेन मिला। अब आगे बात करें हम इसकी PCl5 से हमने यहाँ पर इसकी अभिक्रिया कराई, उसके बाद हम अभिक्रिया कराएंगे बच्चों KCN से। तो बच्चों Cl आयन की जगह हमारे पास क्या लग जाएगा, CH3 CH2 और बच्चों CN। अब इसकी बात करें CH3 CH2 CN की, तो बच्चों ये क्या है, ब्यूटेन नाइट्राइल। बच्चों क्या है, ब्यूटेन नाइट्राइल। तो बच्चों ये ब्यूटेन नाइट्राइल है। जब हम इसकी अभिक्रिया करा रहे हैं बच्चों, लास्ट हमारा जो अंतिम चरण होगा बच्चों, इसमें हम अभी इसका अपचयन कराएंगे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से। और हमें क्या प्राप्त होगा बच्चों, यहाँ पर CH3 CH2 और NH2। तो बच्चों ये क्या है, हमारा ब्यूटिल एमीन। तो बच्चों ये तो रासायनिक समीकरण हुई। अब बात करें इसकी क्रियाविधि की, तो बच्चों इसकी क्रियाविधि क्या होगी, क्रियाविधि। तो सबसे पहले बच्चों इसमें लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड प्रोपेनिक अम्ल को किस में कन्वर्ट करता है बच्चों, CH3 CH2 OH। तो चलिए बच्चों इसकी क्रियाविधि की बात करें यहाँ पर, तो क्रियाविधि में देखते हैं ये हमारा प्रोपेनिक अम्ल CH2 COOH। तो बच्चों यहाँ पर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की बात करें, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, तो बच्चों क्या H नेगेटिव देता है।
अब H नेगेटिव क्या है बच्चों, यहाँ पर नाभिक स्नेही होता है, नाभिक स्नेही। और ये क्या करता है बच्चों, यहाँ पर अपचयन करता है, अपचयन करेगा, इसलिए हम बच्चों इसे बोलेंगे नाभिक स्नेही अपचयन, नाभिक स्नेही अपचयन, नाभिक स्नेही अपचयन। तो बच्चों यहाँ पर क्या होगा, ये अपचयन, अपचयन में भी दो अभिक्रियाएं होगी। सबसे पहली बच्चों नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, और बच्चे दूसरी नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। यह बच्चों नाभिक स्नेही, नाभिक स्नेही, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। और बच्चों ये इसकी बात करिए, क्या है, नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया, नाभिक स्नेही, स्नेही, नाभिक स्नेही योगात्मक, योगात्मक अभिक्रिया। तो बच्चों यहाँ पर क्या होता है, एसिटिक अम्ल है, यहाँ पर H नेगेटिव आयन के बच्चों न्यूक्लियोफाइल भी नाभिक स्नेही है, तो बच्चों यहाँ पर हमला करता है, उसके कारण ये बंध ध्रुवित होता है और मध्यवर्ती संरचना कुछ इस प्रकार बनती है, CH3 CH2 CO नेगेटिव OH OH, जो बच्चे यहाँ पर H यहाँ पर जुड़ गया। अब बच्चों क्या होगा, इस बंध के जो इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन के पास जो इलेक्ट्रॉन है, ये बॉन्डिंग में आएंगे बच्चों, बंधन में आएंगे, तो यहाँ से OH नेगेटिव निकलेगा। तो जो OH नेगेटिव निकलेगा तो यहाँ पॉजिटिव आएगा और ये पॉजिटिव नेगेटिव आपस में मिलके बॉन्ड बनाएंगे। तो बच्चों क्या होगा यहाँ पर CH3 CH2 COH। बच्चों यहाँ पर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड उपस्थित है, तो हमारा प्रोपेन एल्डिहाइड हमें प्राप्त होता है, परंतु लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड उपस्थित होने के कारण ये अभिक्रिया यहाँ पर रुकती नहीं है। तो बच्चों ये जो हुई अभी अभिक्रिया, इसे बोलते हैं NSR। तो बच्चों ये जो अभिक्रिया है ये है NSR, यानी नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो बच्चों ये तो NSR हुई यहाँ पर सबसे पहले फर्स्ट। और बच्चों दूसरी की बात करें, अब यहाँ पर नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया होगी, और नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया भी बच्चों H नेगेटिव के कारण होगी। अब यहाँ पर लिथियम एल्यूमिनियम तो हाइड्राइड तो उपस्थित है, तो H नेगेटिव भी उपस्थित होगा। अगर ये यहाँ पर उपस्थित नहीं होता तो यहाँ पर ये अभिक्रिया रुक जाती और हमें एल्डिहाइड प्राप्त होता, परंतु प्रोपेन एल्डिहाइड प्राप्त होता, परंतु ये अभिक्रिया यहाँ रुकती नहीं है। H नेगेटिव पुनः अभिक्रिया करता है, पुनः अभिक्रिया करता है बच्चों, यहाँ पर जाता है और यहाँ जाके जुड़ता है और यहाँ से बंध ध्रुवित होता है, ऑक्सीजन पे नेगेटिव आता है, यहाँ पॉजिटिव आता है, तो ये दोनों मिलके बॉन्ड बनाते हैं। तो बच्चों यहाँ पर क्या होगा, CH3 CH2 CH2 और बच्चों O नेगेटिव। अब जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड होता है, जलीय माध्यम में होता है, तो यहाँ पर जल की तो उपस्थिति होगी। अब जल उपस्थित है तो बच्चों जल से यहाँ पर प्रोटॉन निष्कासित होता है, प्रोटॉन, और ये प्रोटॉन बच्चों ऑक्सीजन की तरफ आकर्षित होकर बंध बनाता है। तो बच्चों क्या बनता है हमारे पास, CH3 CH2 CH2 OH। तो बच्चों हमें क्या प्राप्त हो गया, यहाँ पर एल्कोहल प्राप्त हो गया, प्रोपेनॉल जैसे हम बोल सकते हैं। अब बच्चों इस एल्कोहल के साथ यहाँ पर क्या होता है, अब हम एल्कोहल की अभिक्रिया कराते हैं बच्चों किसके साथ, PCl5 के साथ। तो एल्कोहल की बात करें, CH3 CH2 CH2 Cl OH। अब बच्चों यहाँ पर क्या है, PCl5 के साथ हम इसकी अभिक्रिया कराते हैं, PCl5। अब बच्चों PCl5 जो होता है, PCl5 में क्या है, PCl5 Cl माइनस आयन का निष्कासन करता है, जिसके कारण बच्चों यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आता है, और बच्चों ये एक और Cl माइनस का निष्कासन करता है, जिसके कारण यहाँ पर +2 आ जाता है। अब बच्चों सबसे पहले यहाँ से प्रोटॉन का निष्कासन होता है, जिससे H+ यहाँ निष्कासित होएगा और यहाँ नेगेटिव आएगा। तो यहाँ पर बच्चों ये H+ और ये Cl माइनस मिलके बच्चों यहाँ पर क्या बना लेंगे, HCl। अब बात करें बच्चों इस Cl आयन की, तो ये यहाँ से CH2 पे हमला करता है और यहाँ से ऑक्सीजन डाई नेगेटिव को बाहर कर देता है। तो बच्चों हमारे पास क्या बनता है, CH3 CH2 Cl प्लस O डाई नेगेटिव। और बच्चों ये बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर फॉस्फोरस पे कितना चार्ज आ गया, +2, तो यहाँ पर P+2 Cl3, ये आपस में बॉन्ड बनाते हैं बच्चों और क्या बना लेते हैं, POCl3। तो इसके बाद बच्चों अभिक्रिया का उत्पाद क्या रहता है हमारा, CH3 CH2 Cl। अब बच्चों बात करें CH3 CH2 Cl की, यानी प्रोपेन एल्कोहल की, या 1 प्रोपेन, या बच्चों 1 क्लोरोप्रोपेन की बात करें बच्चों, यहाँ पर 1 क्लोरोप्रोपेन CH3 CH2 और ये Cl। तो जो 1 क्लोरोप्रोपेन की अगर हम यहाँ पर बात करें, तो यहाँ पर क्या हम इससे केसीएन से अभिक्रिया कराते हैं। और जो केसीएन जो होता है,
KCN पे K पॉजिटिव और CN माइनस में टूटता है, और K पॉजिटिव CN माइनस में टूट के CN माइनस हम जानते हैं Cl माइनस से प्रबल नाभिक नहीं होता है, तो ये Cl माइनस को प्रतिस्थापित कर देगा। तो बच्चों यहाँ पर क्या होगा, हम इसकी KCN से अभिक्रिया कराते हैं, KCN, और जो KCN में CN प्लस K पर प्लस और CN माइनस। अब ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है, प्रबल नाभिक नहीं होता है, प्रबल नाभिक नहीं, तो बच्चों ये Cl माइनस को प्रतिस्थापित कर देता है। तो यहाँ पर क्या होता है बच्चों, ये Cl माइनस यहाँ से प्रतिस्थापित होकर Cl माइनस बाहर हो लेता है, और यहाँ से बच्चों CN माइनस, ये Cl माइनस बाहर हुआ बच्चों, और CN माइनस यहाँ पर जुड़ जाता है, और प्लस यहाँ पर बनता है बच्चों KCl, और यहाँ पर बनता है CH3 CH2 CH2 CN। तो बच्चों हमारे क्या है, ब्यूटेन नाइट्राइल। तो बच्चों यहाँ पर ब्यूटेन नाइट्राइल में आगे किसकी क्रिया कराते हैं हम, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की। और जैसा कि हम जानते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड H नेगेटिव का निष्कासन करता है, जो कि बच्चों क्या है, एक नाभिक नहीं होता है, प्रबल नाभिक नहीं होता है, ये नाभिक नहीं होता है, न्यूक्लियोफाइल होता है बच्चों। तो यहाँ पर क्या करता है, यहाँ पर इसका बच्चों यहाँ पर क्या होता है, इसका अपचयन होता है। तो बच्चों इसके अपचयन की बात करें, CH3 CH2 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड N। अब बच्चों यहाँ पर H नेगेटिव हमला करता है इसमें, H नेगेटिव जैसे बच्चों यहाँ पर हमला करता है तो यहाँ से बॉन्ड बनाता है। अब यहाँ पर बॉन्ड बनाने के कारण H नेगेटिव ने यहाँ हमला किया, तो बच्चों यहाँ पर कैसा चार्ज आएगा, यहाँ पर आएगा बच्चों पॉजिटिव। इस पॉजिटिव को बैलेंस करने के लिए बच्चों यहाँ से बॉन्ड इस तरफ उठेगा, बॉन्ड सॉरी बच्चों यहाँ पर है ना क्या नाम से, H नेगेटिव यहाँ पर हमला करेगा, तो इस बंध के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे जाएंगे, और यहाँ पर ऑक्सीजन पे जैसे गए तो यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा नाइट्रोजन पे, ये बंध के इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन पे जाएंगे बच्चों। यहाँ पर नाइट्रोजन पे ये बंध के इलेक्ट्रॉन गए, यहाँ नेगेटिव आया, यहाँ बच्चों पॉजिटिव आएगा, और ये हाइड्राइड और ये कार्बन पॉजिटिव मिलके बच्चों बंध बनाएंगे, और हमारे पास क्या संरचना बनेगी बच्चों, CH3 CH2 CH2 CH डबल बॉन्ड N नेगेटिव। अब बच्चों यहाँ पर जल की उपस्थिति तो रहती है, तो जल यहाँ पर उपस्थित होगा, और जल उपस्थिति के कारण बच्चों H2O अपना प्रोटॉन देगा H प्लस और नाइट्रोजन से जुड़ जाएगा, तो बच्चों क्या बनेगा, CH3 CH2 और CH डबल बॉन्ड NH। अब बच्चों आगे क्या होगा, यहाँ पर फिर से लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का H नेगेटिव यहाँ पर अटैक करेगा, हमला करेगा। तो यहाँ पर H नेगेटिव की बात करें तो यहाँ पर H नेगेटिव पुनः इस पर अटैक करता है, फिर से यहाँ पर बंध के इलेक्ट्रॉन इस जगह पर जाते हैं, यहाँ पॉजिटिव आता है, और ये H नेगेटिव मिलके बॉन्ड बना लेता है, और यहाँ पर बच्चों नेगेटिव आता है। तो हमारे पास क्या संरचना बनती है बच्चों, यहाँ बनती है CH3 CH2 बच्चों यहाँ पर CH2 और NH नेगेटिव। अब बच्चों यहाँ पर क्या होता है, फिर से जल की अभिक्रिया होती है। अब यहाँ पर फिर से जल हमला करता है और अपना प्रोटॉन देता है, और ये प्रोटॉन बच्चों नाइट्रोजन के साथ जुड़ के क्या बनाता है, हमारा उत्पाद, जो कि हमें प्राप्त होएगा CH2 और NH2। तो बच्चों हमें यहाँ पर क्या मिला, ब्यूटिल अमीन। तो ये ब्यूटिल अमीन, जो हमें ब्यूटिल अमीन प्राप्त हो गया, यहाँ पर ब्यूटिल अमीन, यही बच्चों हमारा क्या होगा, उत्पाद होगा यहाँ पर। तो जैसा कि बच्चों हमसे प्रश्न में पूछा गया था कि ये बच्चों हमारा 4 पद में हमें इस अभिक्रिया को कंप्लीट करना था, हमने 4 पद देखे। तो बच्चों प्रश्न था, रासायनिक समीकरण देते हुए बताइए कैसे प्राप्त करेंगे प्रोपेनिक अम्ल से ब्यूटिलअमीन। तो बच्चों हमने यहाँ पर इसकी रासायनिक समीकरण देखी, और रासायनिक समीकरण के बाद बच्चों हमने यहाँ पर इसकी क्रियाविधि देखी, और हमने यहाँ पर अपना मुख्य उत्पाद ब्यूटिलअमीन प्राप्त किया, जो कि CH3 CH2 और NH2। तो ये हमारा ब्यूटिलअमीन मुख्य उत्पाद था। तो बच्चों आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।